हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम जी नदी को पार करने वाले थे और केवट से नाव के लिए कह रहे थे। तो केवट ने कहा कि आपको नाव में मैं बैठाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके चरणों को मैं धुलूंगा, उसके बाद ही मैं नाव में बैठाऊंगा। प्रभु श्री राम जी कुछ बोलते उससे पहले ही लक्ष्मण जी बोल पड़े कि इसके अलावा और कोई उपाय है जिससे बिना चरणों को धुले हुए आप हमको नदी पार करा दें। केवट ने कहा, हाँ, एक तरीका है जिससे आप नदी पार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिन भर का इंतज़ार करना होगा। तो पहले उन्होंने पूछा कि तरीका कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि इस नदी को आप पकड़ के, नदी का किनारा पकड़ के चलते रहिए और कुछ दूर पर पानी इतना कम है, कमर तक पानी है, आप जो है कि पैदल बिना नाव के ही पार कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें देर क्यों करना, चलिए अभी। लेकिन केवट ने उस समय मना कर दिया कि अभी मेरा बोहनी का समय है और सब लोग जान जाएंगे कि कुछ दूर पर पानी कम है और पैदल ही पार किया जा सकता है, मतलब बिना नाव के ही पार किया जा सकता है। तो सब लोग वहीं से पार करने लगेंगे और मेरी आमदनी बंद हो जाएगी। तो आप लोगों को इसके बाद की कथा सुनाई जाएगी, जिसमें आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। जय श्री कृष्णा। अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर प्रहार कर लूं, दिन भर वेट करिए, रात को अंधेरे में ले जाके पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, हम लोग रुक नहीं सकते, तो धुलवा लीजिए। हम कहां कह रहे हैं रुकने के लिए, पांव धुलवा लीजिए। केवट जी बोले, प्रभु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और कसम खा के कहता हूं प्रभु, मैं दूसरा कोई काम जानता नहीं हूं। एही प्रतिपालऊं सब परिवार, नहीं जानऊं कछु और कवार। देखिए प्रभु एक बात कहे, किसी को कितना भी सताना चाहिए, परंतु जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव मेरी रोजी रोटी है, ये चली गई तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। प्रभु एक बार पांव धुलवा लीजिए, फिर आपको बिठा करके ले चलता हूं। राम जी इस पर भी नहीं बोले। अब केवट जी को थोड़ा आवेश आ गया, बोले मैं तब से कह रहा हूं धुलवा लीजिए, सुनाई नहीं पड़ता है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, बहुत हो गया। सालों से नाव चला रहा हूं, ऐसा पैसेंजर से तो भेटे ना भई रहा आज ले। आप क्या समझ रहे हैं, आप धुलाएंगे तभी हमको आनंद मिलेगा। आप राम जी पांव नहीं धुलाएंगे तब भी मुझे आनंद है। लक्ष्मण जी बोले, वो कैसे? केवट जी बोले, पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। अब मजाल है कि कोई दूसरा नाविक लेके पहुंचा दे। नाविक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं यहां पर मैं, यूनियन है हमारा। पांव नहीं धुलाएंगे तो नाव पे पांव नहीं रखने दूंगा, पांव नहीं रखेंगे तो पार नहीं जाएंगे, पार नहीं जाएंगे तो राम जी यहीं रह जाएंगे, और राम जी यदि यहीं रह जाएंगे तो रोज इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या होगा। मत धुलवाइए पांव। यदि आपको पार जाना है तो अब आपको कहना पड़ेगा, राम जी मैं नहीं बोलूंगा, आपको कहना पड़ेगा कि केवट मेरा पांव धोवो और मुझे गंगा के पार पहुंचाओ, मुझे नहीं धोना। इसके बाद भी राम जी नहीं बोले। केवट जी मन ही मन परेशान कि आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक एक बात केवट जी के मन में उठी और वो राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हैं? केवट जी बोले, अब समझ में आया राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, क्या समझ लिए? केवट जी बोले, भैया राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई जेब नहीं बना है, एक भी जेब नहीं। मैंने चारों तरफ घूम के देख लिया, जेब नहीं है, इसका मतलब हमारे नियर रामो जी ठन ठन गोपाल है आज। इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी है कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा। राम जी इसी संकोच में है कि इनके पास कुछ है नहीं, केवट पार उतारेगा तो ये देंगे क्या। यही समस्या है ना आपकी राम जी। चलिए मुक्त करता हूं, मुक्त किया आपको प्रभु, पांव धोऊंगा आपका,
नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा। और राम जी कसम खा के कहता हूं आपसे, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे प्रभु, पार उतार करके बिना मांगे ऐसे ही वापस लौटाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नरनाथ उतराई चहो मोहि राम। रावुर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो, बरु तीर मारहु लखन में, बरु तीर मारहु लखन में। जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ। कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ। कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ। केवट जी बोले प्रभु पांव पखार कर गंगा के पार पहुंचाऊंगा, सौगंध ले रहा हूं, कुछ नहीं मांगूंगा। विश्वास न हो राम जी तो आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। जब केवट जी ने राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी आवेश में आगे निकाल लिए, बाण चढ़ा लिए, खींच दिए, मार दूंगा इसको। बोले बहुत सुंदर, बड़ा भाई मांग रहा है, छोटका भाई बाण दिखा रहा है, आपको क्या लग रहा है आप बाण मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं। केवट जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी पूछे क्यों? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाता है तो जीव तर जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, मेरे आंखों के सामने आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात आपके भैया खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसी को नहीं मिलेगी संसार में, तुरंत मार दीजिए। लक्ष्मण भैया बोली तो बड़ा ज्ञानी है वो। केवट जी बोले असली बात बोला ही नहीं हूं आपको। लक्ष्मण जी बोले क्या? केवट जी बोले मैंने सुना है कि मरते समय मुख में 2-4 गंगा जी का बूंद भी डाला जाता है ना। अब हमारा लड़का तो घरे है, हमारे मुंह में बूंद कौन डालेगा? आप बाण मार देंगे तो। लेकिन घबराइए मत, हम उसका भी उपाय निकाले हैं। जैसे आप बाण मारेंगे हमको, बगले में गंगा जी बही रही है, हम बाण लगने के बाद सीधे गंगे जी में कूदेंगे और 2-4 बूंद नहीं, लक्ष्मण जी तब तक पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिलेगा। आपके भैया उदार है। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। कौन? सोए कराम अकाम हित निर्वाण प्रद समान। मैंने सुना है लक्ष्मण जी आपके भैया के बारे में। क्या? ऐसो को उदार जग जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। मैंने सुना है आपके भैया जैसा कोई उदार नहीं है। मैं मर जाऊंगा तो राम जी को मेरे पर दया आएगी ना। कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी रुकेंगे यहाँ पर। आप सोचिए
एक तरफ गंगा जी रहेंगे, एक तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसा सौभाग्य ब्रह्मांड में किसी को मिलने वाला नहीं है। मैं अभी मरने को तैयार हूं, तुरंत मारिए बाण, मैं तैयार हूं मरने को। लक्ष्मण जी सुने तो कह रही राम ये तो बड़ा ज्ञानी है हो, ना ना ये मारने लायक नहीं है, बड़ा ज्ञान है इसको। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी की इन बातों को सुनकर भगवान अब तक हंसी को रोक रखे थे, लेकिन अब भगवान बेहस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अट पटे, बिहसे करुणा चितई जान के केवट जी की अटपटी बात को सुनकर भगवान बेहस पड़े और कृपा के सिंधु मेरे रघुनाथ जी ने कृपा सिंधु बोले मुस्का, कृपा सिंधु बोले मुस्का, सोई करू जही तव नाम न जाए, सोई करू जही तव नाम न जाए। भगवान ने कृपा करके केवट जी से कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है केवट जी, अच्छा आप वही कर लीजिए जिससे आपकी नाव बची जाए। केवट बोले का कर लीजिए, वही मैंने कहा, साफ साफ बताइए का कर लीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया आप कहिए तो हम बतावें इनको साफ साफ। राम जी बोले नहीं नहीं इतना मैं बता दिया तो आगे भी मुझे ही बताने दो। राम जी बोले केवट बेगी आनो जल पाय पखारो, बेगी आनो जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत उतारहि पारो। राम जी ने स्पष्ट कह दिया बेगी आनु जल, तुरंत गंगा जल लाओ, पाय पखारो, पांव पखारो, हो तो विलंब विलंब हो रहा है, उतार ही पारू, पार उतारो। जैसे राम जी ने कह दिया पांव पखारने के लिए, दर्शन करिए अब तक केवट जी खड़े होकर बात कर रहे थे, जब राम जी ने कह दिया जाओ, लक्ष्मण जी बोले अरे धोने के लिए बोले हैं, जल लाकर धोइए, बैठ क्यों गए आप? केवट जी बोले लक्ष्मण जी यदि राम जी धोने के लिए बोले होते ना तो अब तक मैं धो दिया होता। धोने के लिए नहीं बोले हैं, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब धोना पखारना अलग अलग है का? केवट जी बोले एक ही होता तो दो शब्द क्यों बनाया जाता? धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो डालो, अब पखारने का मतलब है बगल में पत्नी को, बच्चों को, परिवार वालों को बिठाकर और सबके साथ धोने की विधि का नाम है पखारना। राम जी पखारने के लिए बोले हैं, अकेले कैसे पखारूंगा? लक्ष्मण जी बोले भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? हल्का शब्द बोले होते धोने के लिए। पखारने का कितना खतरनाक मीनिंग निकाल के बैठे हैं। केवट जी बोले राम जी से प्रभु एक बात हमहू सुने हैं, कोई भी बढ़िया काम ना अकेले। भगवान ने कहा जाओ। केवट जी दौड़े, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं। केवट जी दौड़े, बाहर से ही चिल्लाने लगे बच्चों का नाम। बच्चे, परिवार, पत्नी सब आकर रास्ते में मिले। केवट जी बोले गाओ जाओ गंगा के किनारे, दुई पुरुष हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत डेंजरस कार। नाव चलाने वाला है हो, लेकिन परिवार को संस्कार दे रहा है। कहा कि जाकर बंदी के चरण पांव में वंदना करके और चारों ओर से घेर करके बैठ जाना उनको, चारों ओर से। पत्नी पूछी घेरना क्यों है? केवट जी बोले 2 घंटे से मैं खड़ा किया हूं उनको, 2 घंटा भी और खड़ा करके रखना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। आइए घेराबंदी शुरू हो गया। पूछे केवट जी के लड़का से तोहर बाबूजी कहाँ है? लड़का बोले हम का जानी, हम का जानी बाबूजी कहाँ है।
केवट जी घर गए और सोचे किसमें पांव धोया जाए राम जी का। कठौता और कठौती दोनों रखा था। सोचने लगे कठौतवा ले चलूं कि कठौती, फिर दिमाग लगाएं कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता लड़का बन जाएगा तो खूब आनंद होगा। एक काम करूंगा, सपना देखने लगे, एक ऑफिस खोलूंगा नदी के किनारे, उसी लड़कवा से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को हिसाब ले लिया करूंगा। तो छोटा कठौता लिए, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटे से कठौता में गंगा जल लेकर जाए। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं ना, मेरी आंख से देखिएगा तो यही आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। अब वो इतना छोटा कठौता था कि उसमें राम जी का एक ही पांव आएगा। केवट जी बोले प्रभु दाहिना वाला पांव रखिए। बोले बायां वाला बाद में। लक्ष्मण जी मन में सोचे एक बार और धोएगा लग रहा है। धोने के बाद अब बैठ गए, भगवान का पांव बाहर ही नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ? केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई हमसे, दाहिना पांव धो दिया था, आप उसको फिर नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया उसमें। राम जी बोले इसका मतलब तुम तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं, अब नहीं लगेगा। बायां वाला पांव जानबूझ के नहीं निकाला प्रभु, इसको आप मेरे इस गमछे। राम जी बोले ठीक है जाओ लाओ। तीसरी बार जल लाए। ये मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, गोस्वामी जी लिखे हैं, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी मने बदल बदल के। तो तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, पूरा पानी पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं। तो हमारा जो छोटका है ना, ऐसे मुंह खोल के बैठा था, प्रभु एक बार यदि और धुला लेंगे ना तो थोड़ा प्रसाद